नाजरीन, CNBC पाकिस्तान पे सबसे पहले आपने एक ब्रेकिंग स्टोरी सुनी थी चंद रोज़ कबल ही, जिसमें रफ़ीक, एक वो सीरियल किलर पुलिस ने पकड़ा था जिसने ख़वातीन को अगवा करने के बाद उनको रेप किया और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगह पर ठिकाने लगाया। लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। इसी तमाम तर जुर्म के अंदर उसका एक दोस्त भी मुलव्वस है जो कि फैसलाबाद का रहने वाला है, जबकि रफ़ीक सक्खर का रिहायशी है और रिक्शे वाला है। और वो वहाँ ख़वातीन को कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब यानी कि नुमाइश चुरंगी से उठाता था और उसके बाद उनको अपने घर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाता था और उनको इस बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता था। उससे मैंने गुफ्तगू की थी। आइए आपको वो दिखाते हैं ताकि आप लोगों को रिकलेक्शन रहे कि क्या बातचीत हुई थी, सीरियल किलर का क्या कहना था। आइए वो देखते हैं। उसके बाद वापस आते हैं। मैं उस बदकिस्मत खातून नसरीन के घर के बाहर ही खड़ी हूँ, लेकिन पहले चल के सुनते हैं कि रफ़ीक का क्या कहना था। क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता। तो कहाँ से ताल्लुक़ है? सक्खर। तो ये काम तुमने कब शुरू किया? मैंने नहीं किया था बाजी शुरू। मसला ये था कि एक मेरा दोस्त था, हाँ। ये उसी ने मेरे से धोखा किया। नहीं तो उस तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ये कहा था कि तुम औरतों को अगवा कैसे करते हो? वो लेके आया था अपनी माना, उसकी कोई दोस्त थी, वो लेके आया मेरे को। इसने बुलाया कि बोला ये मसला है। क्या मसला? कि मेरा ये अपना दोस्त है, पुराना है, गाँव का है। तो तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें कहेगा कि लोगों का कत्ल करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, तुम करोगे? नहीं सुनो ना, मैंने उसको जगह दिया, उनको मैंने उधर बिठाया। उसके बाद मेरे को बोला अभी आप चले जाओ। मैं चला गया ने। उसके बाद आया तो इन्होंने उसको मार दिया था। फिर मैंने अपना जान बचा। कैसे मारा था उसको? वो पहले मेरे से मार चुका था। मैं कैसे मारा था? तुमने देखी तो थी बॉडी, तुम्हें नहीं पता कैसे मारा था? बस वो मरा हुआ था ना पहले बाजी। तो सर पे मारा था, छुरे से मारा था, गोली से मारा था, ईंट से मारा था, कैसे मारा था? घुटा वो गला दबाया था। गला दबाया हुआ था। अच्छा, तुम्हारे दोस्त ने उस औरत का गला दबा दिया। क्या नाम था उसका? औरत का? उसका नाम था पप्पू। पप्पू औरत का नाम था? नहीं, वो दोस्त। तुम्हारे दोस्त का नाम था। औरत कौन थी? औरत वो बोल रहा था मेरा गांव का है। तुम्हारे गांव की? सक्खर की? वो भी सक्खर का है? वो फैसलाबाद का है, उसी के गांव का था, मेरे गांव का नहीं था। मेरे जानने वाला नहीं थी औरत। तो तुम्हारी दोस्ती ऐसे आदमी से कैसे हुई? वैसे रक्षा लेन में जैसे मैं इधर आया तो ऐसे हो गई दोस्ती। फिर क्या किया तुमने लोगों ने उस औरत के साथ? बस वो ही मिला था उससे। उसके बाद जब मैं गया, ये जो हमने उधर मसला देखा, तो फिर अपने माना बचाव के लिए हमने जाके इसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके अपनी जान बचाने के लिए। टुकड़े कैसे किए तुमने? एक औरत इतनी भारी होती है, वजन होता है डेड बॉडी का, कैसे टुकड़े किए? छुरी के साथ। छुरी कहाँ से लेकर आए? वो खुद लेके आया था। वो तुम्हारा घर था? तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चे शादी किए? जी। बच्चे भी हैं तुम्हारे? वो इधर नहीं है मेरा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 8 बच्चे। तुम्हारे 8 बच्चे हैं? कितनी बेटियां? 3। तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि तुम्हारी अगर 3 बेटियां हैं, कोई उनके इस तरह खुदा ना खास्ता कोई ऐसे टुकड़े करे, तुमने कैसे कर लिया ये? तुम्हारे दिल को दर्द नहीं हो रहा था? मैं तो पछता रहा हूँ। मसला ये है कि उसने मेरे से धोखा किया है ना, उसने किया है। और तुमने ये एक औरत के साथ नहीं किया है? नहीं किया है। बस अभी हो गया है गलती, सब इंसान है। नहीं, कितनी औरतों में? बस ये पहला ही चांस था, बस उसी को। नहीं, इससे ज़्यादा केसेस। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये चीज़ वाज़ह करती चलूँगी, ये खाली एक औरत के साथ केस नहीं हुआ, काफ़ी सारी औरतें इन्वॉल्व हैं जिसको रफ़ीक मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे फिर तुम लोगों ने उसके टुकड़े छुरी से किए, हड्डियाँ होती हैं जिस्म के अंदर और बहुत सारे मसल्स होते हैं, उसको कैसे तोड़ा तुम लोगों ने? छुरी के साथ। इतनी बड़ी छुरी तुम्हारे पास घर पे थी? नहीं, बाहर से लेके आए थे। क्या सोच रहे थे जब तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही थी किसी? हो रही थी बस शैतान। तुम्हारी अपनी बेटियां हैं रफ़ीक, तुम ये चीज़ सोचो कि तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहनें भी होंगी, तुमने उसके टुकड़े कैसे कर लिए? बस छुरी के साथ। ये इतनी अच्छी छुरी तुम लेके कहाँ से आए थे जिसमें सारी होंगे तुम टुकड़े करे चले जा रहे हैं? वो दुकान से, ये अपना फ्रूट वाला था, उससे लिया था। फिर उसकी बॉडी का क्या किया? और उसके भी टुकड़े किए भाई। उसके भी टुकड़े किए? 6 साल की बच्ची का भी तुमने कत्ल किया है? वो कब किया? मैंने नहीं किया था भाई। तुम इसमें सज़ा काट चुके हो रफ़ीक। तुम्हें अब देखो अब दुनिया, अब पता चल गया है ना, अब मत छुपाओ बातें। मैं बता रहा हूँ ना बाजी, आप पूछो ना। वो मसला ये था, हमारे पाड़े की थी,
हमारा उधर जगह खाली पड़ा हुआ था, वो उसका इल्ज़ाम आया था मेरे भाई के ऊपर। तो उन्होंने मेरे भाई मेरे से मांगा, मैंने बोला भाई वो मेरे पास नहीं रहता है, नहीं है मेरे पास। उसके बाद उसके एवज़ में मेरे को फंसा दिया उन्होंने। फिर वो जब पंचायत हुई, हर चीज़ हम बेगुनाह साबित हुए, हमें आज़ाद करवा दिया। बिल्कुल मैं रह के आया। तो तुमने उनकी बच्ची उठा ली? नहीं, बच्ची तो मर ही चुकी थी ना बाजी, उसकी वजह से तो हमें बंधवाया था ना। तो वो तुम्हारे भाई ने किया था? 1500 रुपए और एक मोबाइल पे टुकड़े इंसान के कर देने चाहिए। बस बाजी गुस्सा आ गया। तो गुस्सा तो तुम्हें मेरे पे भी आ रहा होगा अभी। ये लोग हमें सिर्फ बात- कैसे मान लूं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम मतलब मेरे भी टुकड़े कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, मैं तुमसे वो सवाल कर रही हूँ वो जो तो तुम नहीं जानना चाहते। कोई गुस्सा नहीं आ रहा है बाजी, मुझे क्यों नहीं जानना चाहता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं, आप बिल्कुल कर सकती हो, आपको हक है। तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता था, तुम्हें इतना शदीद गुस्सा आता है? बस समझ में नहीं आया बाजी, ऐसा शैतान चढ़ गया जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ। क्या शैतान चढ़ा तुम्हारे जहन में? शैतान चढ़ गया, किसी को थप्पड़ मार लिया, औरत की पिटाई कर ली। तुमने एक दफ़ा नहीं किया है रफ़ीक, तुमने तो वो चीज़ें की हैं जो इस वक्त इंसानियत लरस जाती है। तुमने औरतों के टुकड़े बनाए हैं। तुम्हारे घर में कोई नहीं आता जाता था, तो जो खून फैल जाता था उसको कैसे साफ करते? वो कपड़े के साथ। पहले क्या चीज़ काटते थे औरतों की? बस उसी टाइम पता ही नहीं पड़ता था, जहाँ से आता था वहाँ से काट लेते थे, बस जान बचाने के लिए। पहले गला दबा के मारते थे, जी, फिर उसके बाद गर्दन अलग करते थे, हाथ अलग करते थे, क्या? गर्दन नहीं अलग करते थे भाई। धड़ तो अलग मिला है, बाजू अलग मिले हैं, इसका मतलब है कि तुमने बाजू भी अलग किए हैं। तो ये बाजू की हड्डी को कैसे तोड़ते थे? ये हड्डी है ना यहाँ पे? हाँ बाजी, ये तुम्हारे भी हड्डी है यहाँ जी पे। बाजी। इसको कैसे अलग करते थे? बस छुरी के साथ में। नहीं, छुरी के साथ नहीं हो सकता। मुर्गी की हड्डी नहीं टूटती छुरी के साथ, तुमने कैसे तोड़ा? ऊपर से थोड़ा कोई लकड़ी मकड़ी का चोट लगाया था। इसका मतलब है तुम्हें पूरा अच्छा। वो तो मना, उसको पकड़ के मना तोड़ के दिया। इस वक्त मैं रफ़ीक के साथ मौजूद हूँ, जो कि सीरियल किलर है। बहुत ग्रोस डिटेल्स सामने आई हैं। हाशमानी अस्पताल के पास से इसने जिस औरत को उठाया था, जिस पे इसने इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि उसने इसके 1500 रुपये और मोबाइल छीना था। इंसिडेंटली वो इसके पास किस तरीके से आई थी, कुछ उसके डिटेल्स पूछते हैं। कितने पैसे मांग रही थी रात के वो तुमसे? रात के नहीं बाजे, फिर किस? मैं घंटे 2 के लिए आई थी, 2000। 2000 रुपये? जी बाजी। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे पास आई, जब वो इतने पैसे मेरे पास थे भी नहीं। अच्छा। मैंने ये सोचा था पहले जो मेरे से ले गई थी उसमें ही हो जाएगा मसला। तो ये जब वो मना नहीं बनी, उसके बाद मैंने उसका दुपट्टा था उसी से ही गला दबा दिया। नहीं, तो वो मतलब तुम्हारे घर में आई थी तुम्हारे साथ, फिर क्या हुआ था? फिर बस वैसे मुँह मारी हुई उसके साथ, शोर शराबा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने बोला ये शोर शराबा होगा, ये आज के चल के नुकसान मेरे को देगी। फिर उससे मैंने गला दबा दिया उसका। नहीं, कैसे दबाया गला? ये जैसे आप दुपट्टा पहन के बैठे, जैसे मैं दुपट्टा पहन के बैठी हूँ, इसी दुपट्टे को तुमने इस तरीके से यूं करके किया, ऐसे? किसी भी औरत का दबा दोगे? नहीं बाजी, बस गलती है। अपनी माँ का दबाओगे इस तरीके से? नहीं बाजी, बेटी का दबाओगे? नहीं बाजी, तुमने उसका कैसे दबाया? बस बाजी इंसान है, गलती है। फिर क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद उस पर मैंने पहले उससे हमने मुलाकात भी करी थी, बुराई हुई थी, उसको नहा धा के मैंने बिठाया था। उसके बाद ये मसला हुआ, फिर उसको हमने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया अपने को बचाने के लिए। पहले से जानते थे? जी, एक बार पहले आई थी। एक बार पिछली दफ़ा कितने पैसे लेके गई थी? उस टाइम जगह पे नहीं आई थी, बस ये मोबाइल फ़ोन और पैसे ले गई थी। उस टाइम वो जैसे मिली ना, मेरे को बोला ये मेरा घर है सामने में, जगह कहाँ घर? ये न्यू टाउन थाना है ना, ये अपना आगा हॉस्पिटल की तरफ, इधर कॉलोनी है कोई, चांदनी चौक है, इसी साइड पे ऊपर प्लेट में गई तो ये आई ही नहीं वापस दोबारा। पैसे भी ले गई, मोबाइल भी ले गई। आगे का क्या सोच रहे थे, आगे का क्या प्लान था? बस अभी ये था कि मैं अभी अपने गांव वापस जा रहा था, जगह में। झूठ नहीं बोलो, तुमने और औरतों पे भी नजर रखी? नहीं बाजी, अभी भी वो भाई को पता है, जगह वाले को इधर लेके आए थे, अभी मैंने जगह मंगा वो छोड़ दिया था। हम अभी 1-2 दिन में वापसी जाता अपना गाँव। और पकड़े कैसे गए? पकड़े से हम बैठा हुआ था, साहब लोग आ गए उधर, मेरे से पूछा भाई रफ़ीक कौन है, मैंने बोला मैं हूँ साहब। तो लेके आए इधर, फिर इधर ही। नहीं, मोबाइल फ़ोन का क्या चक्कर? मोबाइल कोई हमारा सिम इस्तेमाल हो रहा था, उस पर हुआ था। उस पर मोबाइल सिम पे नंबर की वजह से। तुमने अपनी जगह भी तब्दील की? जी बाजी। तो कैसे की? कितने किराए पे ले रहे थे, किस जगह पे रह रहे थे?
ये पटेल पाड़े दरबंद बाज़ार में। दरबन बाजार में रह रहे जी। थे। कितना किराया दे रहे थे फ्लैट? पहले वाला का 5,500, अभी जो लिया है उसका 500 महीना, इकट्ठे 5-6 बंदे रहते हैं। अच्छा, 5-6 बंदे। पहले जो फ्लैट में तुमने पहली जगह जो थी वहाँ पे 2 कत्ल किए तुमने, और अब ये वाली जगह पे, अब यहाँ क्या किस किस पे नज़र रखी है? इधर कोई ऐसा नहीं हो सकता है बाजी, और भी बंदे रहते हैं ना, 30-40 बंदे रहते हैं इस प्लेट में, इधर नहीं हो सकता। नहीं नहीं ये नहीं ना करो, क्योंकि कुछ तो मैं तुम्हें या तो नहीं, मुझे अपनी बहन ना कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे भाई की बहनें नहीं हो सकती। ना तुम्हारी कोई औलाद हो सकती है, ना तुम्हारी कोई बेटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि ये हकीकतन मैं मतलब जो तुमने किया है, मैं जो औरतों को जिस तरह तुमने मारा है, शायद वो मेरी बहन नहीं हो सकती, तुम मेरी भाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो तुमने हरकतें की है ना, तुम्हें गुस्सा आता है इस वक्त। तुम्हें मुझे पता है, मैं तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भी गुस्सा आ रहा है। नहीं बिल्कुल आ रहा है, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम नहीं, तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि मेरा भी गला लपेटो और मुझे भी मार दो। सवाल ही पैदा नहीं। हर औरत को देख के तुम्हें यही गुस्सा आता है? नहीं भाई, अपनी माँ से गुस्सा आता था तुम्हें? नहीं बाजी, उसकी तो हमने बहुत बेअदबी कभी भी नहीं करी है, उसका बड़ा हम अदब करते हैं। तुम्हारी माँ ने, या तुम अगर उससे प्यार करते थे, तुम्हें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि औरत तुम्हारी माँ भी होती है, उसने तुम्हें पैदा किया अपने पेट से? इंसान है बड़ी गलती। तुमने जो हरकतें की हैं, इसके बाद तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटियां तुम्हें अपना बाप कहेंगी? तुमने किस हद तक, अब तुम्हारी बहनें हैं? जी, कितनी बहनें? तुम्हारी 4 बहनें हैं। वो उनके साथ को ऐसे करता फिर? बस बाजी अभी क्या बोलूं, नहीं, लेकिन तुम्हें क्या महसूस, गुस्सा आता। तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगता था जब तुम इस तरह से इंसानों को मार रहे थे जैसे बकरे काटते हैं? नहीं, तुम्हें किस चीज़ पे गुस्सा आता है सबसे ज़्यादा? किस चीज़ पे, माशरे पे किस चीज़ पे गुस्सा आता है? जो ज़्यादा झूठ बोलता है। तुमने झूठ नहीं बोला अपने लोगों से? तुमने अपनी बीवी से, माँ से, बहनों से, बच्चियों से झूठ नहीं बोला? बस तो अभी उसका भुगत रहा हूँ ना बाजी। तो तुम कौन होते हो दूसरों पे गुस्सा करने वाले, जब तुम खुद झूठे हो? बस बाजी गलती हो गई है, इंसान से होती है, अभी अल्लाह रहम करेगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG इन्वेस्टिगेशंस कैप्टन ताहिर नवीद के साथ। सीरियल किलर का केस है, तमाम तर फुटेजेस आपने देखी हैं, मीडिया पर इस पर बात हो रही है। हमने काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की, खुद उस सीरियल किलर से भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। DIG साहब से पूछते हैं कि इतनी कामयाबी और इतनी जल्दी कैसे हासिल की गई? इतनी जल्दी केस सॉल्व हो गया, मतलब इट्स सच अ गुड थिंग। मतलब पुलिस के लिए हमारा परसेप्शन बहुत नेगेटिव है, हम लोग ये सोचते हैं कि जी कोई केस है तो जी वो फाइलों के नीचे दब गया होगा। इतनी जल्दी आप लोगों ने ट्रेस कर लिया, क्या कोई स्पेशल टीम थी? या ये गुड लक भी कहें, और जितना ये सेंसिटिव केस था, इम्पोर्टेंट केस था, क्योंकि इससे काफ़ी हैरेसमेंट हो गई थी और पूरे शहर में, तो इसके लिए हम एक बाकायदा एक टीम बनाई और उस टीम ने दिन रात काम किया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपके सामने ये केस ट्रेस हो गया। अच्छा डे साहब, इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप लोगों के पास कोई ऐसी बॉडी मौजूद है जो इंटेलिजेंस आप लोगों को फराहम करती है? जी, हमारे पास 2 किस्म की इंटेलिजेंस, एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो कि अपने इलाके में घूमते हैं, फिरते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ और फिर वो कलेक्शन करते रहते हैं इंफॉर्मेशंस की और उससे उनको मदद मिलती है। दूसरा तरीका होता है, आजकल का जो दौर है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट्स के बगैर जो है चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, तो इसमें हमें टेक्निकल असिस्टेंस और जो टेक्निकल महारत होती है उसका हमने इस्तेमाल किया और हमें कामयाबी हुई। जी सर, एक चीज़ ये बताइए कि क्या पब्लिक को आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस सामने आते हैं, तो उनका एटीट्यूड या उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए? आपने जो कहा ना कि पब्लिक को क्या करना चाहिए, तो पब्लिक को अपने माशरे में पीस लेने के लिए हमेशा लॉ के अंदर रहते हुए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की मदद करनी चाहिए, और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है जिसमें पुलिस सबसे अहम है, उसका अपना कंडक्ट जो है वो बहुत अहम है। अगर वो अच्छे तरीके से पब्लिक के साथ बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए, वो साबित करें कि वो उनकी जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं और करेंगे और कर रहे हैं, तो यकीनन पब्लिक फिर उनकी हेल्प करती है।